नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं हाई ब्लैडर नेक के बारे में, जिसको कि टाइट ब्लैडर नेक भी कहते हैं या फिर ब्लैडर नेक स्टेनोसिस भी कुछ लोग बोलते हैं। तो क्या होता है हाई ब्लैडर नेक? क्या प्राइमरी हाई ब्लैडर नेक होता है? क्या सेकेंडरी हाई ब्लैडर नेक होता है? क्या इसके लक्षण होते हैं? किन पेशेंट्स में ये ज़्यादा मिलता है? किन कारणों से बढ़ जाता है? और इसका कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं और कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाई ब्लैडर नेक क्या होता है। तो हाई ब्लैडर नेक बेसिकली जो डायग्नोसिस होती है वो दो तरह से बनाई जाती है। इसके क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। तो लक्षण में ये होगा कि आपको स्पेशली ये यंग पेशेंट में मिलता है, यूजुअली 15-16 साल की उम्र से लेके 35-40 की एज में हाई ब्लैडर नेक के इंसिडेंसेस जो हैं वो देखे जाते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में ये लक्षण बढ़ रहे हैं। तो लक्षण क्या है? पहला ये कि कुछ लोग अपने यूरिन को अमूमन बहुत देर तक रोकते हैं, जिसकी वजह से उनको एक टेंडेंसी हो जाती है यूरिन को काफ़ी देर तक होल्ड करने की। और इसकी वजह से उनका जो ब्लैडर है, जो उनकी ब्लैडर और यूरिन पैसेज के बीच में जो ब्लैडर नेक वाला एरिया होता है, उसमें फाइबर्स रिक्रूट होने लगते हैं। और इसके कारण से जो ब्लैडर नेक है वो ऊपर की तरफ खिंचना शुरू हो जाता है और वो हाई ब्लैडर नेक की तरफ जाने लगता है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि इन पेशेंट्स में अगर वो किसी भी पब्लिक टॉयलेट में यूरिन पास कर रहे हैं या अपने स्कूल के टॉयलेट में पास कर रहे हैं और कोई जैसे बच्चा साथ में है या फिर कोई दोस्त साथ में है, तो ऐसे में वो यूरिन पास नहीं कर पाते। उनको एकांत चाहिए होता है और जब तक वो रिलैक्स नहीं करते तब तक उनको यूरिन नहीं आता। लक्षण ये देखा जाता है, इनका जो यूरिन का जो फ्लो है उसको करने में करीबन 1 मिनट से ज़्यादा समय लग जाता है। कुछ लोग एब्डोमिनल प्रेशर लगाते हैं, कुछ लोग 1-2 मिनट से ज़्यादा भी खड़े रहते हैं और यूरिन पास करने में समय व्यतीत करते हैं। जब तक 2-3 लोग निकल जाते हैं टॉयलेट से तब तक भी उनका यूरिन पास नहीं होता। तीसरा रहता है कि यूरिन करने के बाद आपको बूंद बूंद करके यूरिन ड्रिबलिंग कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि यूरिन पूरा नहीं हुआ और अभी भी कुछ यूरिन मेरे ब्लैडर में जो है वो रह गया, और फिर आप उसको फाइनल पुश देते हैं जिससे कि कुछ ड्रॉप्स और निकलते हैं, जिसको बोलते हैं पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी के बाद 13-14 साल की उम्र में। और हमारे तक पहुँचते पहुँचते कुछ लोग 20 साल की उम्र में आते हैं, कुछ 30 में आते हैं, कुछ 40 साल की उम्र में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो ये हमने लक्षणों की बात की। दूसरी बात करेंगे कि ब्लैडर नेक जो है उसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस जो है वो बनाना ज़रूरी है। यूजुअली डायग्नोसिस बन नहीं पाती, जहाँ बन भी पाती है वहाँ पे ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएटली दिया नहीं जाता। डायग्नोसिस के लिए जैसे कि ये जो हमने बात की इन लक्षणों के बारे में यूरोलॉजिस्ट आपसे बात करेगा, चर्चा करेगा, इससे पता चलेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है। हम डायग्नोसिस बनाते हैं आरजीयू के ज़रिए। आरजीयू स्टैंड्स फॉर रिट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम। रिट्रोग्रेड मतलब कि हम इसमें पीनिस के रास्ते से डाई डाल रहे हैं और एक पीनिस का हम एक्सरे खींच लेते हैं यूरिन के पैसेज का, और इसके अंदर एक जेट साइन आता है। एक प्रॉपरली डन आरजीयू जो है वो मैं देख रहा हूँ कई सारे रेडियोलॉजिस्ट जो है उसको रिपोर्ट ठीक से नहीं करते, और अधिकतर 90% जगहों पे आरजीयू ठीक से नहीं हो पाता क्योंकि पीनिस जो है वो स्ट्रेच नहीं होता। तो बेंड पीनिस के अंदर अगर जैसे कोई बेंडिंग है तो वो आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं आएगी। द पेशेंट हैज़ टू बी रिलैक्स्ड ड्यूरिंग द आरजीयू, कि बिल्कुल रिलैक्स होकर। कभी भी कुछ लोग अपने स्फिंक्टर को टाइट कर लेते हैं तो भी डाई ऊपर नहीं जाती, तो वो भी एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो जाता है। तो आरजीयू जो है वो एक टेस्ट है जो बताता है कि आपको हाई ब्लैडर नेक है कि नहीं। इसमें जेट साइन मिलता है। आरजीयू इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे सेंटर है जिसमें यूरोलॉजिस्ट की सुपरविजन में हो रहा है, तो ऐसे जगहों पे आरजीयू कराना चाहिए। आरजीयू में ये भी देखना पड़ेगा कि यूरिन में आपको कोई इन्फेक्शन ना हो और एंटीबायोटिक कवर के अंदर ये दिया जाए, नहीं तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको यूरिन में जलन हो सकती है, आपको यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। दूसरा जो टेस्ट है, जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, उसको बोलते हैं यूरोफ्लोमेट्री। यूरोफ्लोमेट्री में आपको एक प्लेट्यू शेप पैटर्न मिलेगा जिसमें कि यूरिन करने में आपको समय ज़्यादा लग रहा है, आपका जो यूरिन का जो प्रभाव है, जो उसका प्रेशर है वो कम हो गया है, तो वो सारी चीज़ें एक यूरोफ्लो टेस्ट में आ जाती हैं। और तीसरा जो तरीका होता है इसको पुष्टि करने के लिए, तो इसमें हम सिस्टोस्कोपी करते हैं। यूजुअली एक फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी करी जाती है क्योंकि रिजिड सिस्टोस्कोपी में कुछ लोग अपने स्फिंक्टर को बहुत टाइट कर लेते हैं और ऐसा लगता है कि वो एक हाई ब्लैडर नेक है।
तो यूजुअली हाई ब्लैडर नेक की डायग्नोसिस जो है प्रॉपर बनाने के लिए फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी करनी पड़ती है। आगे हम चर्चा करेंगे कि हम हाई ब्लैडर नेक को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं और कैसे हम इसमें आपको मदद कर सकते हैं।